बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खैर आफियत से रखे, ठीक ठाक रखे, सबकी जायज़ मुरादें पूरी करें, हर आफत व बलाओं से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और आज के हम लोग स्टार्ट करते हैं एज़ यूजुअल मॉर्निंग से। तो बस मेरी मॉर्निंग तो जल्दी ही जाती है क्योंकि हस्बैंड को सुबह ऑफिस जाना होता है, तो मैं बस हस्बैंड के साथ ही उठ जाती हूँ। तो बस हम दोनों क्योंकि ब्रेकफास्ट साथ ही करना होता है, तो अच्छा लगता है। ऐसी बात है, आप हस्बैंड का ख्याल रखें। हस्बैंड सुबह आपके लिए जाते हैं ऑफिस काम करने के लिए, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हस्बैंड को अपने ब्रेकफास्ट करा के भेजा जाए। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम दोनों साथ ही ब्रेकफास्ट कर लें। और हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, तो बस अब ऑफिस से जाने के बाद सबसे पहला मेरा काम ये होता है कि मैं प्लांट को पानी दूँ। तो बस मैंने प्लांट को पानी दे दिया है। और सुबह-सुबह बस मेरा यही काम होता है कि प्लांट्स को पानी तो दूँ। और मेरे थोड़े बहुत पैरट्स भी हैं, तो बस मैं सुबह उनका बाजरा, पानी के पॉट्स वगैरह सब चेंज करती हूँ। चिड़ियों को पानी भी डाल के, उनको बाजरा डाल के, तो सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चिड़ियों की चहचहाट और सुबह अल्लाह ताला ने बनाई इसलिए कि हम उनका थोड़ा बहुत ख़्याल रखें। तो बस सुबह इसी तरह से मेरा टाइम पास हो जाता है। और मुझे एक्चुअली आदत नहीं है सोने की, वरना नॉर्मली ये होता है कि बच्चों को स्कूल भेज के, ऑफिस भेज के मैं सो जाऊँ। तो मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आती है। बस सुबह तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह सारा काम अपना जल्दी कर लूँ, फिर दोपहर में ये होता है कि बच्चे स्कूल से आएँ तो मैं बच्चों के साथ ही थोड़ी नैप ले लूँ। लेकिन आज कल तो खैर बच्चों का स्कूल का ऑफ है, तो बच्चे बस सुकून की नींद सो रहे हैं। उनको तो कोई टेंशन नहीं होती लाइफ में कि बस सो जाए सुकून से, अपना खा लें पी लें। उनको तो कोई ऐसे, बच्चों की तो लाइफ बड़ी इंजॉयफुल लाइफ होती है, उनकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं होती है। और बस हमें तो बस ये होता है भर के करके काम ही करना ही करना है। और खाने बनाने, तो सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि आप आज खाने में क्या बनाया जाए। तो मुझे आज बड़ी टेंशन थी कि मैं आज खाने में क्या बनाऊँ। तो मैंने हस्बैंड से भी पूछा भाई आज मैं क्या बनाऊँ, तो हस्बैंड ने कहा भाई जो दिल चाहे तुम्हारा बना लो। तो खैर बस मैं समझ में आया कि बस आज मैं यखनी पुलाव बना लेती हूँ। तो बस मैं यखनी चढ़ा के बस मैं आ गई थी रूम में बेडशीट चेंज करने के लिए। और आज है फ्राइडे का दिन, तो बस फ्राइडे को मेरी कोशिश होती है कि मैं बस वाइट ड्रेस पहनूँ, वाइट हर चीज़ वाइट वाइट हो। तो बस ये मैंने बेडशीट लगा दी वाइट, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही बेडशीट लगाई थी, लेकिन फ्राइडे को स्पेशली मैं वाइट ही बेडशीट लगाती हूँ। तो वाइट से ये होता है कि बड़ा आपको बहुत ज़्यादा सुकून होता है, स्पेशली मेंटल पे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। तो बस ये मेरी बेडशीट भी लग गई साथ साथ, और मैंने डस्टिंग भी कर ली थी। और बच्चे अब उठ चुके हैं। तो बस ये आपकी लाइफ में सारे काम चलते रहते हैं साथ साथ। और ये यखनी बस मेरी रेडी हो चुकी है। यखनी जस्ट मैंने पानी डाल के मैंने चढ़ा दी थी। मैंने मटन की यखनी बनाई है। तो मुझे आज बिरयानी बनानी थी कि बिरयानी, तो बस उसके लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और साबुत लहसुन, और मैंने प्याज और तमाम गरम मसाला, तेज़पत्ता, सौंफ, और मैंने सब चीज़ें इसमें साबुत धनिया डाल के मैंने सब चढ़ा दी थी। तो ये खैर डन हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। तो बस अब ये आज फ्राइडे, तो मैं जल्दी सारे काम करने नमाज से, क्योंकि नमाज़ से पहले ये होता है कि आप सारे काम कर लें। और अकेले होते तो आपकी कोशिश ये होती है कि सारे काम कर लें। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सारे काम प्रॉपर टाइम टू टाइम कर लूँ, क्योंकि आप ही को सारे काम करने होते तो बेहतर ही कि आप सारे काम अपने मैनेज खुद ही करें। तो बस आज फ्राइडे का दिन है, तो बच्चों के लिए भी मैंने बस नमाज के लिए मैंने कपड़े प्रेस कर दिए थे, और मेरे कपड़े प्रेस हुए हुए हैंग हुए हुए थे। तो मैंने अपने एक दिन और हस्बैंड के मैंने एक दिन पहले मैंने कर लिए थे, बच्चों के रह गए थे, तो मैंने बच्चों के भी जल्दी से मैंने प्रेस करके हैंग कर दिए। और बच्चों को मैंने साथ साथ मैंने ब्रेकफास्ट भी दे दिया है। तो बस अब वो शावर लेंगे। तो बस लाइफ में इसी तरह से होता है। और आप क्या करें, आपको खुद ही सारे काम करने होते हैं। शादी से पहले की लाइफ बड़ी अच्छी होती है कि भाई आपकी बहन ने कर दी है, किसी ने और ने काम कर दिया। और शादी के बाद तो ये होता है कि आप बीमार भी हो तो आपको खुद ही काम करने होते हैं सारे। शादी से पहले ये होता है ना भाई, आपको कोई टेंशन नहीं होती, काम अगर ना भी करें तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप मना भी कर दें तो वैसे कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन जब आप अकेले होते हैं शादी के बाद, तो आपको सारे काम खुद ही करने होते हैं। आप बीमार भी हों तो बस ये होता है कि आपको, आप 2 दिन रेस्ट कर लें, आपके हस्बैंड 2 दिन आपको रेस्ट करवा लें, लेकिन तीसरे दिन तो आपको खुद ही उठ के करना ही पड़ता है। तो बस लाइफ इसी तरह चलती रहती है। लाइफ में अप डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन आपको हिम्मत करनी पड़ती है। तो खैर ये बस मैंने राइस मैंने दम पे तो नहीं लगाया, बॉयल करने के लिए मैंने रख दिए हैं। और यहाँ यखनी मेरी रेडी हो चुकी है। तो यखनी को जस्ट मैंने ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन कर लिए, और थोड़ी प्याज मैंने बाहर निकाल ली। और मैंने प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें सारी यखनी डाल दी है। इसका मैंने मटन, और मटन के साथ साथ मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर लिया, और मैं इसको अच्छी तरीके से मैं बना लूँगी।
तो बस आज मैंने मटन बिरयानी बना ली है। तो इसका भी एक रीज़न है, वो मैं आगे आपको चल के बताऊँगी कि मैंने क्यों बनाया है। कुछ चीज़ें होती हैं ना आपकी लाइफ में कि आपकी ना होने के बावजूद भी आप वो चीज़ें कर लेते हो। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आज मुझे इस बिरयानी बनाने के लिए। तो बस मेरा आज बिरयानी बनाने का ख़ैर ज़्यादा मूड नहीं था, लेकिन फिर भी आज मैंने बस बिरयानी बना ली है। तो मैं आगे आपको बताती हूँ मैंने बिरयानी क्यों बनाई है। और ये जस्ट मैंने इसमें थोड़ा सा दही लिया था, दही में मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया और केवड़ा वाटर ऐड किया और थोड़ी सी मैंने पिसी मिर्ची ऐड करके बस मैंने इसमें मिक्स कर लिया ताकि देगी बिरयानी का थोड़ा सा कलर आ जाए, क्योंकि मैं आज देगी बिरयानी बना रही हूँ, देगी मटन बिरयानी। तो मैंने इसमें आलू मैंने बॉयल ऐड नहीं की है, मैं इसमें थोड़ी सी यखनी मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँ ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और अच्छा सा कलर आ जाए। और आज वैसे भी फ्राइडे है, तो फ्राइडे में तो बड़ा अच्छा लगता है कि बिरयानी खाना, पुलाव बनाया जाए। तो बस ये होता है कि मैं जिस दिन बिरयानी नहीं बना रही तो उस दिन मैं राइस की कोई ना कोई डिश ज़रूर बनाती हूँ फ्राइडे को। तो जल्दी आसानी हो जाती है, वो जल्दी बन जाती है। और ये मैंने साथ साथ हरी मिर्चों का मैंने इसमें पेस्ट भी ऐड कर दिया है। तो बस ये इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ही मेरे पास फ्रीज़ हुआ होता है, मैं इसे मैं ग्राइंड करके मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कुछ बनाना होता है तो जल्दी आसानी हो जाती है। और साथ साथ मैंने बिरयानी का पैकेट भी मैंने जो पूरा मसाला था वो मैंने स्प्रिंगल कर दिया, इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं बिरयानी 2-3 टाइप की बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा ज़रा स्पाइसी थोड़ा सा बिरयानी खाने का मूड हो रहा था। तो बस मैंने इसमें बिरयानी का मैंने इसमें पैकेट ऐड कर दिया है और इसको मैं थोड़ा सा कुक कर लूँगी। और मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने यखनी में इसमें ऐड कर ली थी ताकि मेरे आलू थोड़े से कुक हो जाएँ। तो मैं यखनी डाल के मैंने ये पोटैटो मेरे रेडी हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं प्रॉपर। और अब मैंने इसमें 2-3 मैंने टमाटर के मैं स्लाइस में इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैंने ज़्यादा टमाटर को ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि इसके बाद मुझे राइस की मुझे लेयर लगानी है और राइस मेरे डन हो चुके हैं। तो मैंने इसको स्टैंड करके मैंने रख दिए ड्राई। और ये साथ साथ मैंने इसमें हरी मिर्ची भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी और ये राइस मेरे डन हो चुके हैं। तो राइस के लिए मैंने सेला मैंने यूज़ किया, तो सेला तो ये होता है कि 3 घंटे पहले आप इसको डिप करके रख दें सोक होने के लिए पानी में। तो ये डन हो चुके थे, स्टैंडर मैंने कर लिए थे, इसको ड्रेन कर लिए थे। तो मैं इसमें लेयर लगा रही हूँ। तो अच्छा बात हो रही थी कि आज मैंने बिरयानी की खुशी में बनाई और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आपको छोटी सी बात भी होती है तो वो आप उसको सोच के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो बस आज मेरे सुबह से ही मेरे बस मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और बस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। तो बस मैंने आज एक्साइटेड होके बस मैंने बिरयानी बना ली। तो बस ये था कि बस मैंने बस होता है ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देती हैं, आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। आप वो चीज़ करते भी नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा आपको खुशी फ़ील हो रही होती है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। तो बस मैंने बस ड्रीम में देखा कि मैं शबाना के घर गई हूँ, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। तो उन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी, इतना अच्छा उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया। वो वैसे भी खुद बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत दुआएँ देती हैं। तो मेरी खैर उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं जब मेरी उनसे ज़रूर मुलाकात हो। तो मेरा हैदराबाद में हर कोई है नहीं। पहले मेरी बहन रहती थी हैदराबाद में, लेकिन वो कराची खैर शिफ्ट हो गई हैं। अगर वो मेरी बहन हैदराबाद में होती तो मैं ज़रूर कुकिंग विद शबाना से मिलने जाती, स्पेशली हैदराबाद उनसे। और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि वो इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी-अच्छी दुआएँ देती हैं, इतनी अच्छी-अच्छी बातें करती हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि आप उनकी बातें सुन के और आप उनको देख-देख के तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। तो बस यही था कि मुझे बस मेरी बड़ी बहुत ख्वाहिश थी कि बस मैं उनसे ज़रूर मुलाकात करूँ कुकिंग विद शबाना से। मैं उनके व्लॉग्स बड़े शौक से देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि उनका स्टाइल बहुत अच्छा है। वो इतनी प्यारी-प्यारी दुआएँ देती, इतनी अच्छी तरीके से बात करती हैं। जैसे एक माँ होती है अपने बच्चों को दुआएँ देती, तो इसी तरह से दुआएँ करती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ख़ैर मेरी अम्मी नहीं है इस दुनिया में, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत दिल के करीब लगती हैं। तो बस यही बस मुझे देख-देख के मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था उनको। और यही बात सोच-सोच के कि भई मैंने वैसे उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन ड्रीम में मेरी उनसे मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार से उन्होंने मेरे साथ पेश आईं वो। तो ख़ैर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बस ड्रीम में उनसे मेरी मुलाकात हो गई। इंशाल्लाह मैं उनसे लाइव भी बहुत जल्द मुलाकात करूँगी अगर अल्लाह ताला ने चाहा। क्योंकि आपकी जब मोहब्बत होती है आपकी चीज़ से, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी वो ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं उनसे ज़रूर मुलाकात करूँ। तो ख़ैर बस मेरी बिरयानी रेडी हो चुकी थी। बिरयानी लेने की रेडी करने के बाद मैंने बस शावर लिया और बस जल्दी से मैंने नमाज़ जुम्मा अदा कर ली। और नमाज़ जुम्मा अदा करने के बाद मैं अपना सूरह कहफ ज़रूर पढ़ती हूँ एवरी फ्राइडे, और ये पढ़नी भी चाहिए सूरह कहफ।
तो सूरह कहफ आपको बहुत सारी अफ़ज़ल ब्लाउज़ में पूछ सकती है, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जुम्मे की स्पेशली आपको तैयारी करनी चाहिए। जो आपके जो पढ़ने की चीज़ें होती हैं वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। साथ साथ ये चीज़ें भी आपको करनी चाहिए नमाज के। ये नहीं कि बस आप कुकिंग में और सारे घर के काम में आप सारा टाइम निकाल दें और अल्लाह ताला के लिए आप थोड़ा बहुत टाइम ना निकालें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। अपना नमाज भी आपको जो अपना कुरान वगैरह जो चीज़ पढ़नी होती है तो उसको भी साथ साथ करनी चाहिए। तो बस ये था कि मैंने अपनी सूरह कहफ में पढ़ी। वैसे नॉर्मली मैं डेली में अपना कुरान पाक पढ़ती हूँ, लेकिन आज फ्राइडे है तो मैं अपना सूरह कहफ पढ़ रही हूँ। और जी यहाँ मैं सब काम से फ्री होने के बाद बस मैंने बिरयानी मेरी फ़ाइनल लुक, तो मेरी ये बिरयानी बिल्कुल डन हो चुकी थी, रेडी हो चुकी थी। तो बस हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे। हस्बैंड को आज कहीं जाना था, तो बस नमाज के बाद वो ऑफिस से घर आ गए थे। तो बस ये मेरे बिरयानी का फ़ाइनल लुक। तो बस हम बिरयानी अपनी लंच में हम लंच कर रहे हैं। और हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा आज खुश थे कि भाई चलो तुमने इस बहाने आज मुझे बिरयानी खिला दी है, कुकिंग विद शबाना की खुशी में। तो बस वो भी आज मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि चलो तुमने आज, वैसे तुमने गई, मैं तुम्हें लेके नहीं गई, लेकिन तुम मुझे खुद ही मिल के आ गई हो। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि वो हस्बैंड भी आपका मजाक उड़ा रहे थे। तो हस्बैंड भी आज बस बिरयानी खाए जा रहे थे, तो मजाक उड़ाए जा रहे थे कि चलो आज बिरयानी मिल गई, यमी वाली आज तुमने बिरयानी बना दी, मैं कब से तुम्हें बिरयानी बनाने का कह रहा था। तो बस ये होता है ना, कुछ चीज़ें आप बस अनप्लान आपकी बन जाती हैं। तो बिरयानी काफ़ी दिन से बनाने का मैं सोच रही थी, लेकिन बिरयानी नहीं बनी। बस आज ये था कि बस आज मैंने बिरयानी बना ली फाइनली। तो खैर बस बिरयानी हम लोग लंच करें। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि बस अल्लाह ताला बस कुकिंग विद शबाना को बहुत सारी खुशियाँ दें, अल्लाह ताला को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुमा। तो खैर लंच वंच हमने कर लिया था और बस ये है मगरिब के बाद का टाइम। तो हस्बैंड भी आज बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने भी कहा चलो तुम क्या याद करोगे, आज मैं चलता हूँ तुम्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी दिन से कह रहे थे। तो बच्चों की कुछ पहले तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है दे आर फाइन नाउ। तो बस हस्बैंड आज आइसक्रीम खिलाने लेके आ चुके हैं। और हल्की हल्की ठंडा के भी कराची पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ी है, बस सर्दी का वेट कर रहे हैं कि अच्छी वाली सर्दी आए तो खूब सर्दियों में इंजॉय करें, सूप वगैरह पिएँ। तो बस ये हस्बैंड ने तो खैर कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, वो बच्चे और मैं आइसक्रीम खा रहे हैं। तो बस ये होता है ना कि सम टाइम आपको बहुत ज़्यादा चीज़ आपको खाने की मिल जाती है। तो हस्बैंड को मैंने आज खुश कर दिया और हस्बैंड ने आज मुझे खुश कर दिया आइसक्रीम खिला के। तो बस इसी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा आपको खुशियाँ देती हैं। तो खैर बस यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो आप लाइफ में एंजॉय कर लेते हैं। तो बस इसी तरह से एंजॉय करना चाहिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। तो आप अपने हस्बैंड का ख्याल रखें, हस्बैंड आपका भी ख्याल रखेंगे, तो इस तरह से आपकी कोई कंप्लेन नहीं रहेगी हस्बैंड से। तो खैर आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। ड्रीम में ही सही, लेकिन मेरी उनसे ज़रूर मुलाकात तो ज़रूर होगी इंशाअल्लाह ताला। कुकिंग में शबाना, अल्लाह ताला उनको बहुत सारी खुशियाँ दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और बस आज का व्लॉग मेरा बस यहीं तक के। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।